हेलो, कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ पीपीसी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि जो डेरिवेशन ऑफ पीपीसी है वो किस तरीके से होती है। पहले आप एक बार थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिए कि पीपीसी क्या होता है। प्रेडिक्शन जो पॉसिबिलिटी करा होता दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता, एक्स एंड वाई। यहाँ पर जो रिसोर्स होते हैं आपके, यानी कि जो लेबर है, कैपिटल है, और जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होते, गिवन होते। इन गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से आप मैक्सिमम कितना आउटपुट कर सकते हो। यदि आप इन पॉइंट्स पर हो, अगर आप इन पॉइंट्स पर हो तो एक तरीके से आप अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज कर पा रहे हो और एफिशिएंट तरीके से यूज कर पा रहे हो। यदि आप इसके इस फिजिबल एरिया के अंदर हो, यहाँ पर हो, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि आपका कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लिया जाए कि ये कोई टी पॉइंट है। ये जो टी पॉइंट है एक तरीके से आपकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट नहीं है। आप मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकते हो। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी या जो रिसोर्स है वो इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपकी जो एफिशिएंसी का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर अगर आप हैं तो इसके अंदर अगर आप हैं, यहाँ पर कोई भी, जैसे कि हम टी पॉइंट हमने लिया तो ये इनएफिशिएंट को दिखाता है, क्या कि इनएफिशिएंसी को दिखाता है। अगर आप इस जो ये एक तरीके से जो पीपीसी है, अगर आप इसके बाहर किसी पॉइंट पर हो तो आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपकी टेक्नोलॉजी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं। आपने देख लिया कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है और यहाँ पर आप मैक्सिमम आउटपुट आपका यहाँ पर होता है। इससे आप नीचे रहोगे तो आपकी एफिशिएंसी कम है। अगर आप इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्स नहीं है। मैक्सिमम आउटपुट जो आप कर सकते हो, मान लिया जाए कि ये एक्स कमोडिटी है और यहाँ पर ये कोई वाई कमोडिटी का मैक्सिमम आउटपुट इतना किया जा सकता है और जो एक्स कमोडिटी है उसका मैक्सिमम आउटपुट इतना किया जा सकता है। इसका जो स्लोप होता है वो होता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझने के लिए अगर आप ये समझना चाहते हो कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे ड्राइव होगा, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो इसके डेरिवेशन के लिए आप देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी की जो वीडियो है। आइए आगे चलते हैं कि डेरिवेशन ऑफ जो हमारा प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कराओ। जो प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कराओ है इसको हमने ड्रॉ किया है एजवर्थ बॉक्स से। जो एजवर्थ बॉक्स है उससे हमने क्या किया है, जो पीपीसी है उसको ड्राइव किया है। तो चलो देखते हैं कि जो एजवर्थ बॉक्स है, जो एजवर्थ बॉक्स है वो क्या बताता है। जो एजवर्थ बॉक्स है, एजवर्थ बॉक्स के थ्रू ही हम जो प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कराओ उसको ड्रॉ करते हैं। पीपीसी कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कराओ। अब देखो एजवर्थ बॉक्स जब आप बनाओगे तो एजवर्थ बॉक्स से एक कॉन्ट्रैक्ट कराओ निकलेगा, उस एजवर्थ बॉक्स से निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट कराओ। जो कॉन्ट्रैक्ट कराओ निकलेगा उसी से हम निकालेंगे प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कराओ को। आइए समझते हैं कि जो एजवर्थ बॉक्स है इसको एजवर्थ बाउले बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक इकोनॉमिक्स हुए हैं फ्रांसिस एसिड्रो एजवर्थ, यानी कि जो फ्रांसिस एसिड्रो एजवर्थ हैं, उन्होंने इस एजवर्थ बॉक्स को दिया था। उनकी बुक का नाम था द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स साइकिस, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स साइकिस 1881 में। यानी कि जो एजवर्थ है उन्होंने 1881 में एक बुक पब्लिश की थी जिसमें एजवर्थ बॉक्स के बारे में उन्होंने बताया था। पेरेटो ने 1906 में मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो उनकी बुक है उसको क्या किया, इसको आगे पॉपुलर करने का काम किया और इससे ज़्यादा पॉपुलर किया बावले ने। उन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई जिसमें एजवर्थ बॉक्स के बारे में बताया। तो इसकी जो पॉपुलर है ये दिया एजवर्थ ने था। पेरेटो और जो बावले हैं इसको पॉपुलर करने का काम इन्होंने किया। तो आइए देखते हैं कि जो एजवर्थ बॉक्स से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इससे पहले आप एक बार देखिए, यहाँ पर हमने कैपिटल ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि जो एक्स के अंदर जो कैपिटल का यूज होता है वो दिखाई गई है। यहाँ पर है ये लेबर जो कि एक्स के प्रोडक्शन के अंदर यूज होती है। उसी प्रकार से हम लेते हैं कि यहाँ पर हमने कैपिटल जो यूज होती है वो वाई के अंदर यूज होती है और जो ये लेबर है वो वाई के, यानी कि जो वाई कमोडिटी में कितना लेबर का यूज होता है।
वाई जो कमोडिटी है उसमें लेबर का कितना यूज होता है। यानी कि ये कोई वाई कमोडिटी है, यहाँ पर ये कोई वाई, ये देखो ये वाई कमोडिटी को शो करता है और ये करता है एक्स कमोडिटी को, जो इधर हम निकालेंगे। इनको ज्वाइंट करेंगे तब हमारा सॉरी जो हमारा एजवर्थ बॉक्स है वो बनेगा। क्योंकि आपने देखा ना कि जो हमारा पीपीसी है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है और टेक्नोलॉजी और रिसोर्स आपके गिवन होते हैं। तो देखिए जो एक्स कमोडिटी है, यदि एक्स कमोडिटी के अंदर कैपिटल और लेबर जो है अगर वो इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आइसो क्वांट करा होता है, आइसो क्वांट के बारे में आपने पढ़ा ना कि आइसो क्वांट क्या दिखाता है आपको, जो आइसो क्वांट होता है वो इस चीज को दिखाता ना कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, जिसका स्लोप आपने बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। आइसो क्वांट का स्लोप ये होता है, ये भी ध्यान रखिए, सभी के स्लोप आपको ध्यान होने चाहिए। अब देखो जो आइसो क्वांट है अगर हम ज़्यादा ऊपर वाले मान लिया जाए कि 50 आउटपुट को दिखाता, जैसे जैसे हमारा एक्सटेंड करेगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट का लेवल इंक्रीज करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा जो आइसो क्वांट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो जो हमारा आउटपुट है वो भी इंक्रीज करेगा। क्या इसके अंदर हम क्या यूज करें, कैपिटल और लेबर का, यानी कि जितना लेबर और कैपिटल इंक्रीज करता जा रहा है उतना ही हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। दूसरी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाई कमोडिटी है, वाई कमोडिटी इसी प्रकार से जो वाई कमोडिटी है स्टार्टिंग में यहाँ पर हो, फिर यह आइसो क्वांट आपका वाई से वाई1 हो जाता है, ये वाई1 से वाई2 हो जाता है, वाई2 से वाई3 हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी इसी तरीके से लिख सकते हो कि ये हमारा एक्स कमोडिटी का फर्स्ट, फिर जैसे ही हमारे रिसोर्स इंक्रीज हुए 2, फिर ये 3 2 और ये हमारा 3, इस तरीके से। तो आपने देख लिया कि जो एक्स कमोडिटी है उसमें हम इतना कैपिटल का यूज करते हैं और इतना लेबर का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जो वाई कमोडिटी है वो कैपिटल और लेबर का यूज यहाँ पर दिखाया गया, यानी कि वाई कमोडिटी में इतना कैपिटल का और इतना लेबर का यूज किया जाता है। यदि हम इस बॉक्स को, ये जो वाई कमोडिटी वाला है, अगर हम इसको उठाकर इसके ऊपर रख दें तो ये हमारा हो जाएगा एजवर्थ बॉक्स। आइए देखते हैं कि किस तरीके से पीपीसी से हम पीपीसी को ड्रॉ कर सकते हैं एजवर्थ बॉक्स से। तो आपने देख लिया कि ये कोई एक्स कमोडिटी है, x1 x2 x3। उसी प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये कैपिटल ऑफ एक्स है और यहाँ पर लेबर ऑफ एक्स, यानी कि कितना यूज हो रहा है एक्स की कमोडिटी में कैपिटल का और कितना यूज हो रहा है एक्स की कमोडिटी में लेबर का। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वही है कि यहाँ पर हमने कैपिटल है वो वाई कमोडिटी में कितना यूज होती है, लेबर है वो वाई कमोडिटी में कितना यूज होती है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है वाई कमोडिटी का। वाई से वाई1 पर गए, वाई2 पर गए, वाई3 पर गए। अब आप देखिए अगर हम इनको रिवर्स कर दें इस तरीके से, यहाँ पर है ये ओ वाई कमोडिटी का ओरिजिन और ये है एक्स कमोडिटी का ओरिजिन। अब देखते हैं इनको अगर रिवर्स करते हैं तो क्या होता है। अब देखिए जो ये कराव है इसको तो ऐसे ही रखिए, यानी कि जो ओरिजिन था एक्स का ये एक्स ऐसे ही रहेगा कि ये एक्स कमोडिटी है, एक्स से x1 x2 x1 x2 x3। अब देखिए जो दूसरा डायग्राम था ना उसको हम क्या कर देते हैं, जैसे कि ये था, यहाँ पर क्या था ओ वाई, ये ओरिजिन चला जाएगा यहाँ। जब आप इसको पलट इस तरीके से इसको उल्टा करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। देखिए ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब देखिए ये जो है ये हो जाएगा ओरिजिन जो कि नीचे था यहाँ पर, ये जो था ना यहाँ पर वाई कमोडिटी का, यानी कि यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर थी लेबर वाई कमोडिटी, इसको हमने उल्ट कर दिया इसको। तो ये हो जाएगा हमारी वाई कमोडिटी यानी कि वाई1, ये आपका वाई1 हो जाएगा या वाई हो जाएगा, ये आपका वाई1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वाई2, ये हो जाएगा आपका वाई2 और ये हो जाएगा आपका वाई3।
अगर हम इन कॉम्बिनेशन जो ये निकल कर आए हैं, ये जो निकल कर आए हैं यहाँ पर, इससे पहले आप देखो, एक आपने ये भी देखा होगा कि ये हमारा कोस्ट लाइन है और ये हमारा आइसोक्वांट है। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होता। उसी प्रकार से हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा जो प्रोड्यूसर होगा, जहाँ पर उसकी जो ये कोस्ट लाइन उसके आइसोक्वांट को टच करेगी। तो इनके हर पॉइंट पर आप देखोगे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, वो मार्जिनल रेट ऑफ यानी कि MRT, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल किसके, एक्स कमोडिटी में, इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है लेबर एंड कैपिटल वाई कमोडिटी। इन हर पॉइंट पर इक्वल है, यानी कि एक्स कमोडिटी में जो भी इसका स्लोप है और जो इसका स्लोप है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये आइसो क्वांट का स्लोप होता है, आइसो जो क्वांट है ना उसका स्लोप होता है। और जो यहाँ पर ये प्राइस लाइन दी गई है, डॉट डॉट येलो कलर की दिखा रखी है, एक तरीके से कोस्ट लाइन है, जहाँ पर प्राइस ऑफ लेबर यानी कि जो हमारी ये कोस्ट लाइन है इसका स्लोप होता है प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आप देखोगे कि पेरेटो एफिशिएंट है। अभी बताती हूँ कि पेरेटो एफिशिएंट कैसे है। ओ सॉरी, सेकेंड, अब देखिए, अगर हम इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये जो टचिंग पॉइंट पर जाएगा, ये जो टचिंग पॉइंट है, इन से मिलाने से जो ये लाइन निकल कर आई है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कराओ। अब इसी कॉन्ट्रैक्ट कराओ से हम पीपी